त्रिपुरा के सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में गोवंडी के मुसलमानों का जोरदार प्रदर्शन। त्रिपुरा के सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं और वसीम रिजवी द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ दिए जा रहे बेतुके बयानों से नाराज महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज ने 12 नवंबर को बंद का ऐलान किया था। मुस्लिम समाज के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस्लाम विरोधी बयानों और अफवाहों पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से समाज में जहर घोलने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस मौके पर शिवाजी नगर गोवंडी के रफ़ी नगर इलाकों में रहने वालों की नाराजगी को आप इन नारों से समझ सकते हैं। इस इलाके के मुसलमानों की मांग है कि त्रिपुरा में मस्जिदों की पवित्रता भंग करने वालों और मुसलमानों के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। त्रिपुरा में मस्जिद के साथ की जा रही बेहुरमती के कारण आज पूरे महाराष्ट्र के लोगों में काफ़ी हुड़दंग मचा हुआ है। आइए इस बारे में हम बात करते हैं। यहाँ के इमाम साहब, बिस्मिल्लाह मस्जिद के इमाम साहब और यहाँ के सदर साहब से जानना चाहेंगे ये राजनीति है या जाति विवाद। आइए इस बारे में बात करते हैं। इमाम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि जो कुछ आज मुसलमानों के साथ या जो कुछ यहाँ हिंदुस्तान में हो रहा है, फिलहाल राजनीतिक ज़्यादा है और जाति विवाद कम हो रहा है। यानी राजनीतिक ज़्यादा अपनाई जा रही है और इसमें लोग एक दूसरे को लड़ा करके मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों को बांटना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये बंटवारा ना हो और हम यही कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम हमारे सब एक साथ जैसे रहते थे, कल रहे, आज भी रहे और कल भी उसी तरह से एक साथ रहें। अभी आप एक चीज़ ये बताइए, अभी अगले साल आने वाला है चुनाव, क्या ये आपको लगता है कि ये चुनाव के कारण किया जा रहा है या जाति विवाद किया जा रहा है? ये जाति विवाद तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें चुनाव के तहत हो रही है। चुनाव से पहले ऐसी बातें नहीं थी। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई ये सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा है। इनके दरमियान विवाद पैदा होता जा रहा है। ये करवाया जा रहा है बाकायदा, एक सोची समझी साजिश है और हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसी साजिशों को बेनकाब करे और साथ ही साथ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर कानून लाए और इसके साथ ही साथ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का भी वो ज़िम्मा ले और ख़ास तौर से त्रिपुरा के मुसलमानों की हिफाजत का ज़िम्मा ले। जो उनके साथ कुछ हुआ, हमारी मस्जिदें जलाई गई या हमारे कुरान की बेहुरमती की गई, जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और यूपी एपी के ज़रिया उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ वसीम रिजवी जैसे मलऊन शख्स की सख्त से सख्त पर कार्रवाई की जाए, इसलिए कि वो ऐसा शख्स है कि जो हिंदुस्तान के अंदर एक आतंकवादी के तौर पर जाहिर हो रहा है और लोगों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जेल के अंदर उसे बंद किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों पर हमला नहीं, बल्कि जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत त्रिपुरा से लेकर दिगर जगहों पर मसाजिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यह तो हम जो है किसी न किसी तरीके से एहतजाज करके अपने रद्द अमल को पेश कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले बार बार हमारे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। आज ये रफ़ी नगर के जो मुसलमान खड़े हैं ना, ये अपने नबी की मोहब्बत में खड़े हुए हैं और ये वसीम रिजवी, नरसिंहानंद जैसे दहशतगर्दों को बताना चाहते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे मगर अपने मुस्तफ़ा की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं। आज ये सिर्फ जो है इनके जिस्म नहीं बल्कि अब पूरे सर को लेकर के यहाँ हाजिर है कि जब जब गुस्ताखान रसूल हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे, कसम से हम सिर्फ और सिर्फ अपने माल और मता की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने सरों की कुर्बानी देकर
जहाँ तक बात मसाजिद की है, मैं आपको वाज़ेह कर दूं, अभी 9 नवंबर की तारीख गई है, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है हम उसको अभी भूल नहीं पाए हैं और शायद बाबरी मस्जिद के हवाले से हम सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। हमारी नस्लें नहीं भूलेंगी। हमने सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी अदलिया है, हमने उसके जो है फैसले को कबूल कर लिया। अब उसके अलावा जिस तरीके से त्रिपुरा में 16 मसाजिद को जलाकर राख कर दिया गया है, आखिर ये मुझे बताया जाए कि हुकूमत क्यों खामोश है। आज 12 रबीउल अव्वल को हमारे हुजूर की विलादत पर मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरे मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं सरकार की आमद पर, लेकिन उसी नबी की शान में जब गुस्ताखी होती है तो हमारे वज़ीर आज़म क्यों खामोश रहते हैं। इस मौके पर मुसलमानों ने साफ कहा कि वो समाज में हर तरह की तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आएगी तो वो अपने सरों का नजराना पेश करने में किसी भी तरह की कोताही नहीं करेंगे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर की गई हिंसक कार्रवाई जिम्मेदार है। त्रिपुरा में मुस्लिम बस्तियों पर या फिर मस्जिदों पर जहां भी हिंसा की गई, ये सभी इलाके बांग्लादेश की सीमा से मिले हुए हैं। ऐसे में देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वालों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। उन्हें अपने देश के अलावा पड़ोसी देशों में भी आपसी सद्भाव फैलाने का संदेश लगातार देते रहना पड़ेगा। अनवर रज़ा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।